नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर कविता नंदा और आप देख रहे हैं आपका अपना टर्निंग भारत, और जिसमें आप मेरे साथ हैं फिटनेस का फंडा में, और आप मेरे साथ हो रहे हैं रोज हेल्दी रोज फेट। तो चलिए आज के एपिसोड पे हम कुछ और एडिशंस यहाँ पर करने वाले हैं। आपने वार्म अप तो कर लिया होगा, हेड टू टो आपको पता ही है, बेसिक वार्म अप भी आपने कर लिया होगा, हाई नीज भी आपने कर लिया होगा, एंड आई एम श्योर ये आप ऐड भी कर रहे हैं, राइट? ये भी आपको ऐड करना है। देन ऑन द क्रॉस, ओके, कल मैंने आपको बताया था कि ये साइड में आपको कैसे करना है, फिर आपके हील्स को आपको ऐसे टच करना है। और आपकी साइड के लिए मैंने आपको ये बताया है कि आपको कैसे शोल्डर लेवल पे रख के आपको इस तरीके से अपने हाथ को टच करना है, या बैंड आपको ईयर लेवल से करना है। ये चीज़ें हैं। इसके बाद हम कुछ यहाँ पर एडिशन करने वाले हैं, और एडिशन ये है कि आपको इस तरीके से खड़े रहना है और नी को बेंड करना है। ये नी को आपको बेंड रखना है, स्ट्रेट नहीं रखना है, और बेंड करके आपको इस तरीके से हाथ को ऐसे ही रखना है, और ये घुटना बीच में से आएगा हाथों के। ये आपको बीच में 10 से 15 बीच में ऐड करने, एक बार फिर मैं आपको दिखाती हूँ ये कैसे करना है आपको। ये आपको हाथ ऐसे रखना है नीचे की तरफ जाते हुए, और घुटने बीच में से आएगा हाथों के बीच में से, और बेंड होके आएगा, राइट? बेंड होके, और आपको अपने टोज को टच करना है। और जब आप पैर ऊपर ला रहे हैं तो आपको सांस छोड़ना है इस तरीके से। अगर आपको लग रहा है आप थक रहे हैं तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए। ये आपको 10 से 15 आपको बीच में ऐड करने हैं दूसरी एक्सरसाइज करते हुए। आप देखेंगे कि आपका टाइम बढ़ता जा रहा है। अगर आपको जैसे कि अगर हमें 5 दिन तकरीबन हो रहे हैं, तो आपको अगर इतना सारा ऐड नहीं करना तो सभी की आप 2-2 रिपीटेशन कर लीजिए, सबके आप 10-10 सेट कर लीजिए। तो एक तो आपको ये ऐड करना है, दूसरा आपको ऐड करना है यही सेम चीज, लेकिन वो साइड में इस तरीके से। देखिए मैं सांस छोड़ रही हूँ और पेट को अंदर खींच रही हूँ इस तरीके से। मेरे घुटने मुड़े हुए हैं, लेकिन मैं अपने हील्स को टच कर रही हूँ, और साइड में पहला हमें स्ट्रेट करना है, घुटना आपके हाथों के बीच में से आएगा, दूसरा इस तरीके से साइड में जाएगा। तो ये आपको बीच में ऐड करना है। दूसरा आपको आज थोड़ा सा लेवल डाउन करना है। कल मैंने बताया था कि आपको शोल्डर लेवल को रखना है, 2-3 दिन आप शोल्डर लेवल तक रखिए, उसके बाद थोड़ा सा ये लेवल यहाँ से नीचे ले आइए, ताकि आप थोड़ा सा और यहाँ पर बेंड हो, ठीक है? ये आपको 1, 2, 3 इस तरीके से आपको साइड में बेंड होना है। एक और मैं आपको यहाँ पर एडिशन दे रही हूँ साइड के लिए, वो ये है कि आपको पैर को उठाना है। अगर आप सपोर्ट के बिना नहीं कर सकते हैं तो सपोर्ट लीजिए, और ये आपको पैर को इस तरीके से, जब आप पैर उठा रहे हैं तो आपको सांस छोड़ना है, ओके? आपकी बॉडी को आपको नहीं हिलाना है, आपकी बॉडी को नहीं हिलाना है। अभी वो वेरिएशन में अलग होंगे, लेकिन इस वक्त आपको सिर्फ अपने पैरों को साइड में लिफ्ट अप करना है, राइट? तो ये एडिशन आपको इसमें बीच में डालना है। तो एक बार फिर से देख लीजिए। पहला तो आप वार्म अप के बाद ये हाई नहीं करते हैं, दूसरा ये आपको करना है, ओके, इस तरीके से। तीसरा आपको हील टच करनी है, एक आपको ये साइड में करना है, दूसरा आपको साइड में हील्स टच करनी है। साइड का बेंड मैंने आपको दिखाया था कि आप साइड में जब बेंड होते हैं तो इसको टच नहीं करना है, आपको इसको थोड़ा सा दूर रखना है, दोनों साइड में आपको जाना है। फिर आपको ये वॉल को टच करके करना है। दूसरी चीज हमने करी थी वो आपको है पैरों को सीधा करके, अगर घुटना थोड़ा मुड़ रहा है इनिशियली कोई बात नहीं, सिमिलरली क्रॉस में हर बार जब पैर लिफ्ट कर रहे हैं तो आपको सांस को बाहर छोड़ना है। आज का जो हमारा एडिशन था वो ये एडिशन था, ये वाला, और दूसरा साइड में ये किया, और एक हमने किया सीधे खड़े होके, ये हमने साइड में किया। तो ये आपको बीच में ऐड करना है। और मैं आपको बताऊंगी कि जब भी आप कोई एक्सरसाइज करते हैं, राइट, जैसे अभी हमने 5 दिन मैंने आपको बहुत सारे वेरिएशन बताए हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि आप सारे वेरिएशन साथ में करते रहें। आप देखिए कि आपकी कैपेसिटी आपको कहाँ बोल रही है। अगर आपको लग रहा है कि शुरू में आप 2 ही
जो वेरिएशन है वो ऐड कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप यही ऐड करने में कंफर्टेबल हैं, ये वाला ऐड करने में कंफर्टेबल हैं और ये वाला, तो शुरू में ये 3 रखिए। जब आपको 10 से 12 दिन हो जाए, आपको लग रहा है कि हाँ आपकी बॉडी, इसके आप बढ़ाते जाइए, जैसे 10 से 15 के साथ 20 से 25 तक रखते हैं आप, राइट। तो उसको 30, 35, 40, 50 तक भी आप लेके जा सकते हैं, पर वो स्लोली स्लोली। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, आपकी उतनी एनर्जी आ जाती है, बिकॉज ये सब कार्डियो में इंक्लूड होते हैं, तो इट टेक्स लॉट ऑफ एनर्जी फ्रॉम यू। जब आप इसमें कंफर्टेबल हो जाते हैं, फिर आप एक वेरिएशन ऐड कर लीजिए। आप जिस वेरिएशन में आप कंफर्टेबल है, ऐसे कि नहीं, अगर आपको कोई वेरिएशन में आप कंफर्टेबल नहीं है तो भी आपको करना है, ये ज़रूरी नहीं है। अगर आप उसमें कंफर्टेबल नहीं है तो डोंट डू इट। बहुत सारी वेरिएशन मैं आपको बताती रहूँगी जिसमें आपकी बॉडी कंफर्टेबल है करने में, आपको वही वेरिएशन करने हैं। मैं अलग अलग वेरिएशन आपको बताऊँगी, बट देन यू हैव टू डिसाइड कि आपको कौन से वेरिएशन आप बहुत अच्छे से कर पा रहे हैं, राइट। और एक और चीज़ मैं आपको बोलूँगी, अगर आपको लोअर बैक पेन है तो आपको पीछे की तरफ नहीं झुकना है। अगर किसी को बीपी या डायबिटीज़ है तो बहुत सिर को आगे नहीं लेके जाना है। अगर आप वॉर्म अप में भी करते हैं तो आप ये वाला करें, एकदम से सिर को मत झुकाइए। और जब आप कुछ कार्डियो करते हैं तो एकदम से मत झुकिए, राइट। तो इससे कभी लगता है चक्कर, तो वो रीज़न यही होता है, जब हम कार्डियो कर रहे हैं उसके बाद हम सीधा ये हम ऐसे हो जाते हैं तो पूरा सर्कुलेशन हमारा ऐसे चला जाता है ऊपर की तरफ, तो हमें थोड़ा डिजीनेस लगता है। तो बेटर ये है कि जब आप कूल डाउन आराम से कर लीजिए, एक्सरसाइज के बीच में आप 2 से 3 बार, 3 से 4 बार आप थोड़ा बीच में ब्रेक ले सकते हैं, रिलैक्स हो सकते हैं। मैंने बताया था अगर आपको जल्दी से होता है रिलैक्स होना तो बीच बीच में आप पेट अंदर खींच के आप सांस लेते रहिए। और अगर आपके कुछ सवाल हैं, अगर आपको लग रहा है कि आप मुझसे कुछ अपनी हेल्थ या फिटनेस रिलेटेड सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप मुझसे कमेंट पे पूछ सकते हैं या आप मुझे ईमेल पर पूछ सकते हैं। आपके जो भी सवाल हैं मैं उनका जवाब दूंगी हर एक उसमें। तो आपके कुछ सवाल हैं तो प्लीज़ आप मुझे करिए, आपकी हेल्थ से रिलेटेड और फिटनेस से रिलेटेड दोनों, चाहे फिटनेस भी हो और हेल्थ भी हो, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। या फिर आपकी कोई फिजिकल जो प्रॉब्लम है, जो आपकी प्रॉब्लम होता है बैक पेन, नेक पेन है, उसके लिए आप कुछ एक्सरसाइज पूछना चाहते हैं तो वो भी आप मुझसे पूछ सकते हैं। तो फिट रहिए, हेल्दी रहिए। मैं कहती हूँ हेल्दी रहिए एंड फिट रहिए। Thank you for watching Turning Bharat and Fitness Ka Funda with Dr. Kavita Nalwar. Your Vitas, your Vex.